इस्लाम के सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लामिक कानून या फ़िक़्ह और इस्लामिक इतिहास को अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बटे हैं। बड़े पैमाने पर या संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो मुसलमानों को दो हिस्सों शिया और सुन्नी में बांटा गया है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फिरकों या पंथों में बटा हुआ है। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आसमानी किताब है, यानी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों समुदाय में पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों के मुद्दे पर गंभीर मतभेद है और इसी मतभेद के चलते इन दोनों के इस्लामिक कानून भी अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी की। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद 570 से 632 ईस्वी ने खुद अमल किया है और इसी किताब में वे सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 80 से 85% मुसलमान सुन्नी है और जबकि 15 से 20% के बीच शिया हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके ससुर हजरत अबू बकर 632 से 634 ईस्वी मुसलमानों के नए नेता बने, जिन्हें खलीफा कहा गया। इस तरह से अबू बकर के बाद हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी, हजरत उस्मान 644 से 656 ईस्वी और हजरत अली 656 से 661 ईस्वी मुसलमानों के नेता बने। इन चारों को खुलफा ए राशिदीन यानी सही दिशा में चलाने वाले कहा जाता है। इसके बाद से जो लोग आए वह राजनीतिक रूप से तो मुसलमानों के नेता कहलाए, लेकिन धार्मिक एतबार से उनकी अहमियत कोई खास न थी। सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से 4 समूह में बांटे हैं। हालांकि 5वां समूह भी है जो इन चारों से खुद को अलग समझता है। इन 5 में मतभेद है कि इनके इमाम या धार्मिक नेता ने इस्लाम की सही व्याख्या की है। दरअसल सुन्नी इस्लाम में इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्कूल हैं। 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इस्लामिक कानून की व्याख्याएं की और फिर आगे चलकर उनके मानने वाले उस फिरके के समर्थक बन गए। ये 4 इमाम थे। इमाम अबू हनीफा 699 से 767 ईस्वी, इमाम सफ़ई 767 से 820 ईस्वी, इमाम हम्बल 780 से 855 ईस्वी और इमाम मलिक 711 से 795 ईस्वी। इमाम अबू हनीफी के मानने वाले हनीफी कहलाते हैं। इस फ़िक़्ह या इस्लामिक कानून के मानने वाले मुसलमानों भी 2 गुटों में बटे हुए हैं, एक देवबंदी और दूसरा बरेलवी। उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इसी 2 पंथों से है। 20वीं सदी से शुरू में 2 धार्मिक नेता मौलाना अशरफ अली थनवी 1863 से 1943 और अहमद रजा खां बरेलवी 1856 से 1921 ने इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या की। अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उमूल देवबंद मदरसे से था, जबकि आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी का संबंध बरेली से था। मौलाना अब्दुल शरीद गंगोही और मौलाना कसीम ननौतवी ने 1866 में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवाना चढ़ाने में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोई, मौलाना कासिम ननौतवी और मौलाना अशरफ अली थनवी की अहम भूमिका रही। उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों का संबंध इसी 2 पंथों से है। देवबंदी और बरेलवी विचारधारा को मानने वालों का दावा है कि कुरान और हदीस ही उनकी शरीयत का मूल स्रोत है, लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबू हनीफ के फ़िक़्ह के अनुसार है। वहीं बरेलवी विचारधारा के लोग आला हजरत रजा खान बरेलवी के बताए हुए तरीके को ज़्यादा सही मानते हैं। बरेली में आला हजरत रजा खान की मज़ार है, जो कि बरेलवी विचारधारा के मानने वालों के लिए एक बड़ा केंद्र है। दोनों के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ चीज़ों में मतभेद है। जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता वह भी। वह हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहे हैं। वहीं देवबंदी इसमें विश्वास नहीं रखते। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरा स्थान पर रखते हैं,
लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफी इस्लाम के अनुयायी हैं और उन्हें यहाँ सूफी मज़ारों को काफ़ी महत्व प्राप्त है, जबकि देवबंदियों के पास इन मज़ारों को बहुत अहमियत नहीं देते, बल्कि वे इसका विरोध करते हैं। मलिक इमाम अबू हनीफा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम मलिक हैं। इनके मानने वाले एशिया में कम हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब इमाम मोता के नाम से प्रसिद्ध है। उनके अनुयायी उनके बताए नियमों को ही मानते हैं। यह समुदाय खासतौर पर मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। सफ़ई इमाम मलिक के शिष्य हैं, जो सुन्नियों के तीसरे प्रमुख इमाम हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका इनके बताए रास्तों पर अमल करता है, जो ज़्यादातर मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता है। आस्था के मामले में यह दूसरों से बहुत अलग है, लेकिन इस्लामिक तौर तरीकों के आधार पर यह हनफी फिक़्ह से अलग है। उनके अनुयायी भी इस बात से विश्वास रखते हैं कि इमाम का अनुसरण करना ही जरूरी है। हम्बली सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में मुसलमान इमाम हबल के फ़िक़्ह पर ज़्यादा अमल करते हैं और वे अपने आप को हम्बली कहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी सियासत इमाम हम्बल के धार्मिक कानूनों पर ही आधारित है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों के अधिक करीब है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करने के लिए अपने अपने इमाम का अनुसरण करना जरूरी है। शल्फी, वहाबी और अले हदीस सुन्नियों में एक समूह ऐसा है जो किसी एक खास इमाम के अनुसरण की बात नहीं मानता और उनका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस यानी पैगंबर मोहम्मद के कहे हुए शब्दों का अध्ययन करना चाहिए। इसी समुदाय को सेल्फी और अहले हदीस और वहाबी आदि के नाम से जाना जाता है। यह संप्रदाय चार इमामों के ज्ञान, उनके शोध, अध्ययन और उनके साहित्य की कद्र करता है, लेकिन उनका कहना है कि इन इमामों में से किसी एक का अनुसरण अनिवार्य नहीं है। उनकी जो बातें कुरान और हदीस के अनुसार है उस पर अमल तो सही है, लेकिन किसी भी विवादास्पद चीज़ में अंतिम फैसला कुरान और हदीसों का मानना चाहिए। सल्फी समूह का कहना है कि वह ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद के समय था, और इस सोच का परवान चढ़ने का सहरा इब्ने तोमिया 1263 से 1328 और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1703 से 1792 के सिर पर बांधा जाता है, और अब्दुल वहाब के नाम पर ही यह समुदाय वहाबी नाम से भी जाना जाता है। मध्य पूर्व में अधिकांश इस्लामिक विद्वान इसकी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित हैं। इस समूह के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि यह सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर है। सऊदी अरब और मौजूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं। अल कायद प्रमुख ओबामा बिन लादेन भी सल्फी विचारधारा के समर्थक थे। सुन्नी बोहरा गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों के कारोबारी समुदाय के एक समूह को बोहरा के नाम से जाना जाता है। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों ही होते हैं, और सुन्नी बोहरा नहफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, जबकि सांस्कृतिक तौर पर दाऊदी बोहरा यानी शिया समुदाय के करीब है। अहमदिया हनीफ इस्लामिक कानून का पालन करने वाले मुसलमानों का एक समुदाय अपने आप को अहमदिया कहलाता है। इस समुदाय की स्थापना भारतीय पंजाब के कादियान और मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस पंथ के अनुयायियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद नबी का ही एक अवतार थे। उनके मुताबिक वे खुद कोई नई शरीयत नहीं लाए, बल्कि पैगंबर मोहम्मद की शरीयत का ही पालन कर रहे हैं, लेकिन नबी का दर्जा रखते हैं। मुसलमानों के लगभग सभी संप्रदाय इस बात पर सहमत है कि मोहम्मद साहब के बाद अल्लाह की तरफ से दुनिया में भेजे गए दूतों का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन अहमदियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद ऐसे धर्म सुधारक थे जो नबी का दर्जा रखते हैं। बस इसी बात पर मतभेद इतने गंभीर हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अहमदियों को मुसलमान ही नहीं मानता। हालांकि भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है। पाकिस्तान में तो आधिकारिक तौर पर अहमदियों को इस्लाम में खारिज कर दिया गया है। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफ़ी अलग है। वह पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक है। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उसके असल अधिकारी उसके दामाद हजरत अली थे। उनके अनुसार पैगंबर मोहम्मद भी अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह हजरत
अबू बकर को नेता चुन लिया गया। शिया मुसलमान मोहम्मद के बाद बने पहले 3 खलीफा को अपना नेता नहीं मानते, बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का शब्द है जिसका अर्थ हड़पने वाला होता है। उनका विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नबी नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उन्हीं के संतों में इमाम होते रहे। आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में बट गया। ईसा शयरी सुन्नियों की तरह ही ईसाइयों में भी कई संप्रदाय है, लेकिन सबसे बड़ा समूह इस्ना असरी यानी 12 इमामों को मानने वाला समूह है। दुनिया के लगभग 75% शिया इसी समूह से संबंध रखते हैं। इस्ना असरी समुदाय का कलमा सुन्नियों के कलमे से भी अलग है। उनके पहले इमाम हजरत अली और अंतिम यानी 12वें इमाम जमान यानी इमाम मेहंदी हैं। वो अल्लाह, कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन केवल उसी हदीसों को सही मानते हैं जो उनके इमामों के माध्यम से आए हैं। कुरान के बाद अली के उपदेश पर आधारित किताब नहजुल बलागा और अल काफी भी उनकी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकें हैं। यह संप्रदाय इस्लामिक धार्मिक कानूनों के मुताबिक जाफरिया में विश्वास रखते हैं। ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इस्ना असरी समुदाय का दबदबा है। जेदिया शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा सांप्रदायिक समूह जेदिया है, जो 12 के बजाय केवल 5 इमामों में ही विश्वास रखता है। इनके 4 पहले इमाम तो इस्ना असरी शियाओं के ही है, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हुसैन यानी हजरत अली के बेटे के पोते जैद बिन अली है, जिसकी वजह से वह जेदिया कहलाते हैं। इनके इस्लामिक कानून जैद बिन अली की एक किताब मजम उल फिकह से लिए गए हैं। मध्य पूर्व में यमन में रहने वाले होजी जियादी समूह के मुसलमान हैं। इस्माइली शिया शियाओं का यह समूह केवल 7 इमामों को मानता है और उनके अंतिम इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल है और इसी वजह से इन्हें इस्माइली कहा जाता है। दाऊदी बोहरा बोहरा का एक समूह है जो दाऊदी बोहरा कहलाता है। इस्माइली शिया फिह को मानता है और इसी विश्वास पर कायम है। अंतर यह है कि दाऊदी बोहरा 21 इमामों को मानता है। इसके अंतिम इमाम सैयद अबुल काजिम थे, जिनके बाद आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा है। इन्हें दाई कहा जाता है और इस तुलना में 52वें दाई सैयद बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। बोहरा भारत के पश्चिमी क्षेत्र खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और यमन में भी ये मौजूद है। यह एक सफल व्यापारी समुदाय है जिसका एक धड़ा सुन्नी भी है। खोजा गुजरात का एक व्यापारिक समूह है जिसने कुछ सदी पहले ही इस्लाम स्वीकार किया था। यह समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों इस्लाम मानते हैं। यह समुदाय का बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका के देशों में भी ये बसे हुए हैं। नुसेरी शियाओं का यह संप्रदाय सीरिया और मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अलावी के नाम से भी जाना जाता है। सीरिया में इसे मानने वाले ज्यादातर शिया हैं और देश के राष्ट्रपति बशर अल अहद का संबंध इसी समुदाय से है। यह समुदाय का मानना है कि अली वास्तव में भगवान के अवतार के रूप में दुनिया में आए थे, जिनकी फिहक इस्ना असरी में ही है, लेकिन विश्वासों में मतभेद है। नुसेरी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और कुछ ईसाइयों के रस्मों को भी मानते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।